तो गर्ल्स स्कूल के अपोजिट स्कूल गेट के बाहर में मौजूद है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एबीवीपी के स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस चीज़ को लेकर आज ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या मकसद है। सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? गीतिका दत्त। तो किस चीज़ को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम यहाँ पे हमारी गर्ल्स हाई सेकेंडरी में सब्जेक्ट्स नहीं है, तो कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं हम यहाँ पे एक पीसफुली एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉमर्स भी नहीं है, आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स आएँ। तो जो आप स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी चॉइस के हैं कि आपको मजबूरन लेने पड़ रहे हैं? अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कहाँ ही जा सकते, तो हमने लेने पड़ रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे सब्जेक्ट्स आएँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्या नाम है आपका, बताइए किस चीज़ को लेकर? दीपाक्षी गोतवाल है। अच्छा, क्या इशू है? ये सब्जेक्ट का इशू है, सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट्स नहीं है? आर्ट्स भी कमी है, मेडिकल्स में ईवीएस नहीं है, आर्ट्स में हिस्ट्री वगैरह। तो आपने क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं और आप क्या लेना चाहती थी? मैं तो आर्ट्स लेने वाली हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह नहीं है, तो पॉलिटिकल ही लेनी पड़ी। तो वो आपको मजबूरन लेना पड़ता जी। था। ठीक। तो आपका क्या नाम बताइए, आपको क्या इशूज आ रहे हैं? मेरा नाम रिद्धि जम्वाल है। मैंने भी आर्ट स्ट्रीम लेनी है, लेकिन आर्ट्स में सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि मेन सब्जेक्ट है आर्ट्स के। कल को हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, पर हमारे सब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं। हम 2 महीने से क्लासेस लगी हैं, पर हम दर के भटक रहे हैं यहाँ पे, ऐसे सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है। अभी आप प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? कि यहाँ पे स्ट्रीम है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, और हमें वो रखने हैं सब्जेक्ट। चलिए ठीक है। तो क्या नाम है आपका मैम, बताइए कि क्या इशूज आ रहे हैं आपको? मेरा नाम स्मृति है। तो जैसे कि है ये गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है। जो जैसे मुझे भी मेडिकल सब्जेक्ट रखने थे, नहीं रखने थे, लेकिन मेरे को रखने पड़े क्योंकि इधर कॉमर्स सब्जेक्ट भी नहीं है। इसमें आर्ट्स स्ट्रीम तो है, उसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बच्चों को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो है ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ईवीएस भी नहीं है, कॉमर्स भी नहीं है, आर्ट्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट ही नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट आए, क्योंकि स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल होता है। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि इनको अपनी चॉइस के सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, इनको मजबूरन ऑप्शन इनके पास और कोई नहीं है। इनके जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जिनमें इनको बड़ी इंटरेस्ट है, वो इनको नहीं है, इनको और कुछ सब्जेक्ट लेने पड़े। तो यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स और भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोनिका है। तो क्या इशूज है सर? यहाँ पे ये इशू है कि हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट नहीं रख पा रहे, हमें जबरदस्ती रखना पड़ रहा है और हम वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब हमने नॉन मेडिकल रखी, हमें यहाँ पे मैथ्स के टीचर नहीं है, तो हम वो खुद से नहीं कर पा रहे। पहले तो कॉमर्स रखने थे, लेकिन वो यहाँ पे है ही नहीं है। बहुत बार यहाँ पे बोलने की ट्राई की, लेकिन यहाँ पे मतलब नहीं हो रहा है। अच्छा, और हमारी यही उम्मीद है कि जल्दी से चलाना चाहिए यहाँ पे टीचर्स वगैरह सब्जेक्ट। ठीक है। तो आप बताइए क्या इश्यूज हैं आपके? सर, हमारे ये इश्यूज़ है कि मेरा नाम पहले सबसे पहले कि मेरा नाम मीनाक्षी परिहार है। मैं क्लास 11-12 की स्टूडेंट हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो 12 ये मेडिकल की सब्जेक्ट है, यहाँ पे ईवीएस नहीं है मेडिकल में, और कॉमर्स सब्जेक्ट भी नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये सभी सब्जेक्ट्स आ जाए। चलिए ठीक है। तो आपने देखा सब स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि इनके पास ऑप्शन नहीं है कोई, मजबूरन जो इनको सब्जेक्ट जो है अपनी चॉइस के नहीं बल्कि जो अवेलेबल है वो लेने पड़ रहे हैं, और जिसकी वजह इनको काफ़ी दिक्कत आ रही। तो एबीवीपी के बैनर तले ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनको किस हद तक इस इशू को उभारेंगे और क्या इसका जो है अंजाम हो सकता है। बताइए सर, क्या इशूज़ है, आप इसको उभार रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, आपकी कोशिशों से क्या ये इनका मसला हल हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप यहाँ पर आए। तो आज हम पूरे प्रांत भर, मतलब पूरी स्टेट में सबको, आज हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सब सीईओ को डिमांड कर रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट नहीं है उनको सब्जेक्ट स्कूलों में सब्जेक्ट दिलाएं। तो सबसे पहले ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अगर डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, बुंजा स्कूल है और 100-150 के करीब हाई स्कूल्स हैं। तो उसमें ऐसा है कि टीचर्स तो है, सब्जेक्ट नहीं। अगर सब्जेक्ट है तो टीचर्स नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर है गर्ल्स हाई सेकेंडरी की बात करें, यहाँ पर सब्जेक्ट है, जैसे मैथ सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, वो है, मगर टीचर कोई भी नहीं है। अच्छा। बच्चे जो मैथ है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये बिना टीचर के पढ़ा जाता नहीं है। तो हम आज यहाँ पर इसीलिए आए थे कि जो भी बच्चे हैं, जैसे इन्होंने सबने कहा कि हमारे को सब्जेक्ट की बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई आज परसों जैसे 10th का रिजल्ट निकला है और आज इन्होंने 11th में एडमिशन्स लेनी है। तो कोई बच्चा अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहता है, या कोई, जैसे आप देख रहे हो कि सरकार आज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, मगर कॉमर्स सब्जेक्ट ही नहीं है। जो बेसिक जो कॉमर्स का पढ़ना है बच्चों ने, 11th-12th में जो कॉमर्स का बच्चे पढ़ते हैं, वो अभी तक यहाँ पर है नहीं सब्जेक्ट। पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि
5-6 स्कूलों में एक टीचर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहा है, एक टीचर एक स्कूल में 5-6 स्कूलों को पढ़ा रहा है स्मार्ट उस पे। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इन चीज़ों से? तो अगर एक टीचर 4 स्कूलों 5 स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो उससे तो मुझे नहीं लगता कोई इम्पैक्ट हो सकता है। तो प्रशासन से आपके क्या मुतालबात है, क्या आप प्रशासन को कहना चाहेंगे? हम प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि जो भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाए, क्योंकि आप तो जानते हो कि जो स्टूडेंट है वो आज का भी भविष्य और कल का भी भविष्य है। अगर आज के स्टूडेंट को हम अच्छी सी फैसिलिटीज पढ़ाई में नहीं दे रही, आगे भविष्य में क्या करेंगे? इसलिए हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाए, इन बच्चों को अपने भविष्य में आगे कामयाब हो, जो भी ये करना चाहते, जो सब्जेक्ट्स ये पढ़ना चाहते वो जल्दी से जल्दी इनके वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भीख नहीं अधिकार मांगते, शिक्षा और रोजगार मांगते, भीख नहीं अधिकार मांगते, शिक्षा और रोजगार मांगते, एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे साथ जो है कशीपी का ये हेड है, इनसे बात करेंगे कि किस चीज़ को लेकर आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं गर्ल्स स्कूल के सामने, क्या इशूज़ हैं और क्या इनकी जो डिमांड है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, बताइए किस चीज़ को लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है? नमस्कार, मैं कशिश गुप्ता, जैसे आपने मेरा नाम बताया ही, मैं डोडा विभाग का विभाग संयोजक हूँ। तो जिस तरह से अभी जितने भी यहाँ पे 52 हाई सेकेंडरी है पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन कोई भी ऐसी हाई सेकेंडरी नहीं है जहाँ पे प्रॉपर टीचर्स हों, प्रॉपर लेक्चरर्स हों, प्रॉपर सब्जेक्ट्स हों। जैसे लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 या 6 स्कूलों के अंदर कॉमर्स है। अभी अपना यूनिवर्सिटी कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कॉमर्स को BBA, BCom, आगे MBA, हर चीज़ हर एक फैसिलिटी दी जा रही है। लेकिन बॉयज़ में यहाँ पे कॉमर्स है, लेकिन गर्ल्स हाई सेकेंडरी के बाहर है। हम यहाँ पे कई सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिन्हें डिमांड है, उनको बेचारों को कॉमर्स रखना है, लेकिन उनको कॉमर्स है नहीं यहाँ पे। बाकी जैसे संस्कृत सब्जेक्ट है, संस्कृत कॉलेज के अंदर है लेकिन हाई सेकेंडरी में नहीं है। तो फिर उस तरह से मतलब एक अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, लेकिन उसको 2 साल हो गए, अभी तक अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। कई सारे स्कूल अभी आर्ट्स एक मेन सब्जेक्ट है गर्ल्स के अंदर है, लेकिन उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इस तरह के कई सारे, जैसे अब EVS है, EVS कंपलसरी है कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन के टाइम पे 2 सेमेस्टर में कंपलसरी है, लेकिन अपने गर्ल्स हाई सेकेंडरी में है ही नहीं। तो ये गर्ल्स का एक बहुत ही मतलब कि नुकसान है, क्योंकि आगे कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें आगे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है, कुछ ने कॉमर्स में आगे जाके CA की प्रिपरेशन करनी है, अलग अलग ड्रीम्स होते हैं सबके। लेकिन अभी पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना इशू चल रहा है, लगभग हमारी जो रिसर्च है उससे पता चला, लेकिन 352 टीचर्स की जो है लेक्चर जो है कमी है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनसे डिमांड करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये जो है इसको पूरा करा जाए, वरना हम अभी भद्रवाह के अंदर प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट है, एक मतलब अपनी डिमांड रख रहे हैं, तो हम इसको डिमांड को प्रोटेस्ट में बदलेंगे। गर्ल्स स्कूल की मतलब अपने भद्रवाह के अंदर एक बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है अपना डोडा, वहाँ पे करेंगे, उसके बाद अपना जो अलग अलग तहसील में, क्योंकि पूरी 17 तहसीलें हैं, 17 किसी भी तहसील के अंदर प्रॉपर जो है एजुकेशन सिस्टम जो है चल नहीं रहा है। अभी अपने मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वो निकाला है कि मतलब स्मार्ट क्लासेस के थ्रू वो क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब एक टीचर जो है उसको ऑनलाइन माध्यम से बाकी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, जो प्रैक्टिकल ही पढ़ना वो है। तो इसलिए हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द ये इशू, हमारा जो बच्चों का जो डिमांड है वो पूरी करी जाए, वरना हम इसी तरह से सड़कों पर आते रहेंगे, अपनी डिमांड रखते रहेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम अभी साथ में CO सर को अभी हम एक मेमोरेंडम देंगे भाई, CO सर को, फिर उसके बाद प्लानिंग ऑफिसर जो है उनको, जहाँ तक हम मतलब कि कई सारी जगहों पे कॉपी करके उसको भेजेंगे। चलिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपका जो ये प्रयास है, बच्चों के अगर फ्यूचर की बात है तो आप प्रयास कर रहे हैं तो ये कामयाब हो जाए और जो बच्चों के सब्जेक्ट्स हैं, इनको जो फेवरेट सब्जेक्ट उनको मिल जाएं। तो आप देख रहे हैं कि सरकार एक तरफ से बोलती है कि हम बड़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्टूडेंट जो 10th पास आउट है, इनको जो सब्जेक्ट्स है इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो यहाँ पर अवेलेबल है वही लेना पड़ रहा है, अपनी मर्जी के ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो है प्रशासन को सोचना चाहिए, खास तौर पर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि क्यों वो बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। खास तौर पर भद्रवाह की अगर बात करें तो बहुत पुराना ये गर्ल्स स्कूल है, और यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि अभी भी 10+2 है, एक फुल फ्लेज जो है हायर सेकेंडरी इसको दर्जा नहीं है, ना यहाँ पर कॉमर्स है, ना यहाँ पर EVS है, और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं जो ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं
लेकिन स्कूल जो है लाचार और अपाहिज की तरह यहाँ पर है और इन बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं और जाने का। तो उम्मीद करते हैं जैसे ABVP के कार्यकर्ताओं ने ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है, ये पाए तकमील तक पहुँचे और प्रशासन इसको ज़रा सीरियसली ले और जो इनके जो इश्यूज़ हैं इनको जो हल करने की कोशिश की जाए ताकि बच्चों को जो है आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, कोई नुकसान ना हो। बहरहाल ऐसे ऐसे इश्यूज़, ऐसे ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहे मेरा फेसबुक पेज नासिर के शॉप। ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद, ABVP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी।